युवाओं के लिए कहेंगे कि आपके लिए बहुत ये एक क्रांतिकारी चीज़ है राजयोग, जिससे युवा के अंदर छिपी हुई शक्तियाँ जागृत होती है। हमारे जीवन में बहुत सुख शांति का अनुभव होता है, हम डिप्रेशन से मुक्त होते हैं और हम शांति जीवन का एहसास करते हैं। जो है सो दो तरह का योग है, शारीरिक योग और मानसिक योग। तो शारीरिक योग करने से फिजिकल फिटनेस बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और मानसिक योगा से मेंटल फिटनेस बढ़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ अपराजिता। अभी हमारी टीम सूरी हाई स्कूल पे पहुंची है। यहाँ पे योग दिवस मनाया जा रहा है। योग हमारे शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित रखने का और तालमेल रखने का एक साधन है। आइए हमारे संवाददाता बजरंगी जी से की गई बातचीत को देखिए। नमस्कार, हम यहाँ पे पहुँचे हैं सूरी हाई स्कूल के प्रांगण में, जो यहाँ आज इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है। तो योग क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम पूछना चाहेंगे। आप परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ बीके इंद्र भाई और मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से पिछले 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और अपना सेवा देता रहता हूँ। योग क्या है? हाँ, योग जो है सो दो तरह का योग है, शारीरिक योग और मानसिक योग। तो शारीरिक योग करने से फिजिकल फिटनेस बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और मानसिक योगा से मेंटल फिटनेस बढ़ता है, क्योंकि शरीर और मन दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। इसीलिए मन को पावरफुल बनाने के लिए शरीर भी शक्तिशाली चाहिए, और जब तक शरीर शक्तिशाली नहीं होगा तब तक मन शक्तिशाली नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि हेल्दी माइंड हैज ए हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड हैज ए हेल्दी बॉडी। सो देयर इज इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी. So long as we don't remain physically fit, we can't be physically fit. So there is requirement of both fitness, mentally and physically. तो हम लोग राजयोगा मेडिटेशन सिखलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो इस राजयोगा मेडिटेशन से हमारे जीवन में बहुत सुख शांति का अनुभव होता है, हम डिप्रेशन से मुक्त होते हैं और हम शांति जीवन का एहसास करते हैं। जब अपने आप को आत्मा समझ करके उस ऑलमाइटी गॉड फादर जो परमपिता परमात्मा शिव हैं उनको हम याद करते हैं, तो हमारे जीवन में हम मानसिक रूप से तंदुरुस्त होते हैं, हम हैप्पी लाइफ लीड करते हैं। इसीलिए तो आज जो है सो शारीरिक जो योगा है वो बहुत सारी जगह सिखाया जाता है, लेकिन जहाँ तक मानसिक योगा का केंद्र जो है बहुत लिमिटेड है। जो हमारे यहाँ बताया जाता है कि मन को कैसे स्वस्थ रखें, क्योंकि कोई मन जो है उसमें ही अच्छा या बुरा दोनों तरह की बात आता है। मन में हमेशा मन का काम है विचार उत्पन्न करना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचार मन में आते रहते हैं। तो उनको हम फिर कैसे बुरे विचारों को समाप्त कर अच्छे विचारों को कैसे मन में चलाएं, इस पर राजयोगा मेडिटेशन हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए हमारे यहाँ इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और कि विचार को कैसे शुद्ध करें, क्योंकि कोई काम जो है थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। कोई काम करने से पहले मन में विचार आते हैं, तो विचार अच्छे होंगे तो निश्चित है कि कार्य ही अच्छा होगा। क्योंकि कोई काम जब स्टार्ट करते हैं तो पहले मन में विचार ही आता है। मंदिर जाने का भी विचार आता है, मस्जिद जाने का विचार आता है, और दूसरी जगह जाने का भी, नशा करने की जगह भी जाने का, तो मन में पहले विचार आता है, इसके बाद एक्शन में वो कहा जाता है। तो इसीलिए थॉट जो है, कहते हैं कि थॉट प्यूरिफिकेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो हमारे विचार अच्छे होंगे तो नेचुरल है कि कर्म अच्छे होंगे। इसलिए गांधी जी कहते थे हियर नो इविल, डू नो इविल, स्पीक नो इविल। लेकिन हमारे यहाँ बताया जाता है थिंक नो इविल, पहले बुरा मत सोचो। जब हम सोचेंगे ही नहीं बुरा तो नेचुरली है कि वो एक्शन में आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले है कि हाउ टू प्यूरिफाई आवर थाट्स, हाउ टू कंट्रोल आवर थाट, वी हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट फर्स्ट। तो विचार को संतुलित करना ही व्यवहार को संतुलित करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान। अच्छा मुस्कान, यहाँ पे क्या क्या बताया गया है आपको आज योग दिवस के दिन पे? योग दिवस के बीच में क्या क्या बताया गया है? योग करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, कुछ बताया गया है आपको? हाँ, शरीर को और मन को शांति मिलती है। नमस्कार, आपका नाम? ओम शांति। मैं ब्रजराज भाई।
ब्रजराज भाई जी। अच्छा, योग के हमें फ़ायदे बताइए थोड़ा सा कि क्या फ़ायदा है योग करने का। योग से क्या है कि हम अपने आप से जुड़ते हैं, यानी हम अपनी मूल चेतना से। तो शांति, प्रेम, आनंद मुझ में छिपा ही हुआ है, वो गुप्त शक्तियाँ बाहर आ जाती है। फिर हम अपने को परमपिता परमात्मा जो सर्वोच्च शक्ति हैं उनसे जोड़ते हैं और हमारे जीवन में अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, जैसे निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। इन शक्तियों का उपयोग हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में हर जगह करते हैं। तो स्वयं के लिए भी अच्छा और हमारा समाज, परिवार, राष्ट्र के लिए भी भूमिका बनता है और इससे सभी को लाभ मिलता है। अच्छा, आजकल जो योग चल रहा है तो योग और राजयोग में अंतर होता है क्या? जी, अभी क्या है कि योग बहुत व्यापक अर्थ को छिपाए हुआ है अपने आप में, लेकिन हम इसके कुछ बाह्य स्वरूप पे सीमित हो गए हैं। कुछ आसन, प्राणायाम, हालांकि ये सब भी जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। लेकिन राजयोग में क्या है कि हम अपनी मन और बुद्धि को जागृत करते हैं। हमारा मन बहुत नकारात्मक बातों से घिरा हुआ है, तो इस राजयोग से क्या है कि हम नकारात्मकता से दूर होते हैं। तो सशक्त मन जो होता है, शरीर पर भी अच्छा असर पड़ता है और सारे क्रियाकलाप पे भी इसका अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, आप कौन से संस्था से है भाई जी? हमारी संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थानीय शाखा मधुबनी में लहरियागंज में है और इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान है। अच्छा, तो ये कहाँ तक चल रही है? ये 140 देशों में अपनी लाभ दे रहा है। 140 देशों में? जी। अच्छा, तो यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसका कोई चार्ज वगैरह भी लिया जाता है क्या? कोई इसका शुल्क नहीं है। प्रतिदिन हमारा सुबह शाम साप्ताहिक कोर्स देते हम, जो कंप्लीट पूर्णतः निःशुल्क है और कोई भी व्यक्ति इसका आकर के लाभ ले सकते हैं। तो नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम युवाओं के लिए कहेंगे कि आपके लिए बहुत ये क्रांतिकारी चीज़ है राजयोग, जिससे युवा के अंदर छिपी हुई शक्तियाँ जागृत होती है और वो समाज के लिए एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खासकर युवाओं के लिए तो आज बहुत ये जरूरी है, क्योंकि पूरा विश्व कहें आज युवा की तरफ ही उन्मुख होकर देख रहा है, लेकिन युवा की शक्ति कहीं नकारात्मकता की ओर जा रही है। ये राजयोग उसे सकारात्मक दिशा देगी, उसकी शक्तियों को सही स्वरूप देगा। हमारे संवाददाता बजरंगी जी ने जब उन लोगों से बात किया तो उन्होंने योग के बारे में बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। उन्होंने बताया कि जितने भी युवा हैं उनको योग करना चाहिए, उनके डिप्रेशन, निगेटिविटी योग करने से दूर हो सकते हैं। और बहुत अलग अलग जगहों से योग यहाँ पे योग के बारे में बताने आए हैं। आप तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।